गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट गार्लिक ब्रेड की रेसिपी, जो कि घर में बनाएंगे और मार्केट से कई गुना ज़्यादा टेस्टी घर में बनेगा। तो आज ये गार्लिक ब्रेड हम बनाएंगे, जो कि सबका फेवरेट है। बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो चलिए इस गार्लिक ब्रेड की रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे ले रही हूँ मैं एक छोटा सा बाउल, और इसमें लेंगे 3/4 कप वार्म वाटर। जो पानी है हल्का गुनगुना होना चाहिए। इसमें डालेंगे 2 टीस्पून चीनी। आप चाहें तो इसमें पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हो। अब चीनी को अच्छी तरह से थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे पानी में। और अभी क्या करेंगे, चीनी अभी बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अभी इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ईस्ट। जो मार्केट का बहुत अच्छा वाला क्वालिटी का ईस्ट आता है वही डालिएगा। तो अभी ईस्ट को थोड़ा सा मिला देंगे पानी में, और अभी क्या करेंगे, इसको ढक के साइड में 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ईस्ट हमारा थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे आटा लगा लेंगे। यहाँ पे लेंगे एक बड़ा सा परात, और इसमें मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। अभी मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून नमक। अभी डालेंगे इसमें 1 टीस्पून गार्लिक, जो कि मैंने ग्रेट कर लिया है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स, या तो पिज़्ज़ा सीजनिंग, कोई भी इटालियन सीजनिंग आप डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, और अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। आज ये गार्लिक ब्रेड मैं मैदे से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको आटे से भी बना सकते हैं, या तो फिर आधा आटा आधा मैदे से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो ईस्ट है 5 मिनट के बाद बिल्कुल भी एक्टिवेट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अभी इसी स्टेज में आपको चेक करना है कि आपका ईस्ट एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। अगर आपका ईस्ट मान लीजिए कि एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो फर्दर प्रोसीजर जो है उसको स्टॉप कर दीजिए, उसको मत कीजिए। अगर ईस्ट एक्टिवेट हो गया है तो फर्दर प्रोसीजर कीजिए। तो अभी क्या करेंगे, अभी ये ईस्ट वाला पानी को हम लोग डाल देंगे आटे में, और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगाना है। जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं, जब भी आप गार्लिक ब्रेड बनाएं, जब भी आप मतलब ब्रेड टाइप का कुछ बनाएं, इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाएं। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून बटर डाल रही हूँ, और इसको ना ऐसे स्ट्रेच मेथड के हिसाब से क्या करेंगे, इसको आटा लगाएंगे। मतलब इसको स्ट्रेच और फोल्ड करते जाना है कम से कम 5 से 10 मिनट तक। आप किचन के फ्लोर में भी कर सकते हैं, कोई सा बड़ा सा परात में भी कर सकते हैं। अभी 5 से 10 मिनट के बाद हमारा जो डो है वो बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा और एक सॉफ्ट सा डो रेडी है। और इसको क्या करेंगे, हम लोग रख देंगे एक बाउल में, और ऊपर से मैं ग्रीस कर रही हूँ थोड़ा सा बटर हाथों में लेके, और इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, बटर को ग्रीस कर लेंगे, और इसके ऊपर एक गीला कपड़ा ढक देंगे। और इसके ऊपर मैं ढक रही हूँ एक मतलब लीड। और इसको क्या करेंगे, कम से कम 2 घंटे तक हमें फर्मेंट होने के लिए या फिर एक्टिवेट होने के लिए हमारे आटे को छोड़ देना है। यहाँ पे जब तक आटा फूल रहा है तब तक क्या करेंगे, एक छोटा सा बाउल लेंगे, और हम यहाँ पे बनाएंगे गार्लिक बटर गार्लिक, जो भी आप बोलिए। तो एक बाउल लेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून हम लोग लेंगे बटर। यहाँ पे लेंगे 2 टीस्पून मैंने लिया है गार्लिक क्रश्ड किया हुआ या फिर ग्रेट किया हुआ। और फिर लेंगे इसमें 1 टीस्पून लेंगे इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग या फिर मिक्स्ड हर्ब, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, लाइक हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स लेंगे। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। और हमारा यहाँ पे गार्लिक बटर बिल्कुल रेडी है। इसको रख देंगे साइड में, हम लोग इसको बाद में यूज़ करेंगे। अभी क्या करेंगे, हम आज ये गार्लिक ब्रेड मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। तो एक कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डाल के, एक स्टैंड डाल के, ऊपर एक प्लेट मैंने रख दिया है जिसमें मैं बेक करूँगी, और इसको ढक के कम से कम 10 से 15 मिनट तक प्री हीट कर लेना है।
और अभी यहाँ पे 2 घंटे के बाद हम लोग चेक कर लेते हैं, हमारा आटा बिल्कुल फूल गया है, जितना साइज़ था उससे डबल हो गया है, आप देख सकते हो। तो क्या करेंगे, इसको पंच मार के इसके अंदर जो भी एयर बबल्स होंगे ना उसको निकाल देना है और कम से कम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही गूंद लेना है, जस्ट हल्के हाथों से गूंद लेना है। और अभी एक पार्ट मैं इसका ले रही हूँ, एक बॉल साइज़ का मतलब डो हाथों में लेना है और इसको ना ऐसे राउंड शेप दे देना है और हमें इसी आटे से बनाना है आज गार्लिक ब्रेड। तो चलिए हम बना लेते हैं। तो इस बॉल साइज़ आटे को लेके क्या करेंगे, नीचे किचन सरफेस में या तो कोई भी सरफेस में या तो कोई बेलन में आप क्या करना, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है और इस आटे को मतलब डो को ऊपर रख के थोड़ा सा फ्लैट कर देना है हाथों के मदद से। और फिर हमें इसको बेल लेना है, रोटियां जैसे बेलते हैं ना बिल्कुल वैसे ही बेलना है, बस इसका थिकनेस थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। अभी क्या करेंगे, मैं जो रोटी मैंने बेला है उसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक बटर पेपर के ऊपर और ऊपर हम लगा देंगे इसमें गार्लिक बटर। जो हमने बटर गार्लिक बना के रखे थे ना वो इसके ऊपर पूरी तरह से स्प्रेड कर लेना है। और अभी क्या करेंगे, ये जो रोटी है जो हमने बनाया है एक साइड में हम लोग रख देंगे थोड़ा सा चीज़। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है, आप घर में कोई भी चीज़ आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा चीज़ मैंने लगा दिया है, एक साइड में बस इसको रखना है चीज़ को। ऊपर मैंने थोड़ा सा कॉर्न डाला है और कॉर्न के ऊपर फिर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल दिया है और ऊपर क्या क्या है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है मैंने। तो रोटी के अभी जिस साइड में हमने कुछ नहीं डाला है ना उसी साइड्स को ऊपर फोल्ड करके दूसरे साइड्स में लगा देना है और जो एंड पार्ट है उसको हाथों के मदद से थोड़ा सा चिपका देना है ताकि ये जब बेक करें ये ना खुले। तो अभी हमारा जो ब्रेड है वो बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो बेक करने के लिए। तो अभी क्या करेंगे, एक नाइफ़ लेंगे, नाइफ़ का जो पार्ट में और साफ नहीं होता ना उसी पार्ट से हम लोग ऐसे दाग बनाएंगे या तो फिर ऐसे पैटर्न्स बनाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे गार्लिक ब्रेड में होता है बिल्कुल वैसे पैटर्न्स बनाएंगे जस्ट हल्के हाथों से। और अभी इसको लेना है और हमें बेक करना है। यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए थे कढ़ाई को प्री हीट किए हुए। तो यहाँ पे कढ़ाई बिल्कुल गर्म है और अभी इस गार्लिक ब्रेड को हम ऊपर रख देंगे और इसको बेक कर लेंगे कम से कम 30 to 35 या तो 45 मिनट्स भी लग सकता है, या जब तक ये पूरी तरह से बेक ना हो जाए। तो इसके ऊपर ना गार्लिक ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा बटर गार्लिक मुझे मतलब स्प्रेड करना था, ग्रीस करना था, जो कि मैं भूल गई थी और बीच में मैंने कर दिया था जो कि मैंने दिखाना भी भूल गई थी। तो आप कर लीजिएगा, ऊपर थोड़ा सा बटर इसके ग्रीस कर लीजिए जब इसको बेक करने जाएं। और अभी 45 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये गार्लिक ब्रेड यहाँ पे बिल्कुल रेडी है और इसका कलर भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आया है इसका। और ये टेस्ट में भी बिल्कुल मार्केट से भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज का ये गार्लिक ब्रेड की रेसिपी, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ऊपर से इसके ग्रीस करेंगे थोड़ा सा बटर के साथ और इसको कट करना है और एंजॉय करना है आज का गार्लिक ब्रेड। आज का रेसिपी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।